इंडिया में तो सिर्फ गाड़ियों में फ्यूल्स डलवा लो, कंट्रोवर्सी तो फ्री में मिलती है। इथेनॉल स्कैम नहीं जानते? अगर नहीं जानते तो ये वीडियो लास्ट तक देखना। तो गवर्नमेंट पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाकर बेचती है। अब इथेनॉल एक टाइप ऑफ अल्कोहल होता है जो कि गन्ना या मक्के से तैयार किया जाता है। तो अब सवाल उठता है कि गवर्नमेंट ऐसा करती क्यों है? तो पहला रीज़न, इससे पोल्यूशन कम होता है। दूसरा, इम्पोर्ट बिल्स बचते हैं। तीसरा, फार्मर्स की हेल्प होती है। और चौथा तो सबसे फनी है, पेट्रोल रेट्स गिरते हैं। पर पेट्रोल रेट्स गिरे क्या? चलिए जान दीजिए। नितिन गडकरी ने तो ये तक कहा था कि पेट्रोल रेट्स 15 रुपीज़ पर लीटर हो जाएंगे। पर डार्क रियलिटी तो ये है कि 90% ऑफ कार दैट आर इन इंडिया आर इनकम्पैटिबल ऑफ E20 फ्यूल्स। मतलब ये कि अगर E20 फ्यूल्स इन गाड़ियों में डाला जाता है तो इनके पार्ट्स करोड हो सकते हैं, इंजन डैमेज हो सकता है और माइलेज गिर सकता है। अब पेट्रोल में इथेनॉल मिक्स हो रहा है या पॉलिटिक्स, वो तो गवर्नमेंट ही जाने। लेकिन जब गवर्नमेंट से ये क्वेश्चंस किए गए कि पेट्रोल के रेट्स तो गिरे नहीं, ऊपर से हमारी गाड़ियाँ और खस्ती हो रही है, तो गवर्नमेंट ये रिप्लाई करती है कि वो सारी रिपोर्ट्स तो पुरानी थी। अभी के टाइम पे इथेनॉल कंपैरेटिवली पेट्रोलियम से ज़्यादा महंगा है। तो ना इससे गवर्नमेंट को फ़ायदा हो रहा है, ना इससे आम जनता को फ़ायदा हो रहा है। तो फ़ायदा हो किसको रहा है? और तब सामने आता है एक मसालेदार ट्विस्ट कि इथेनॉल सप्लाई करने वाली कंपनी इथेनॉल के ब्रांड एम्बेसडर नितिन गडकरी के बेटों की है, जिनका प्रोजेक्ट केवल 17 करोड़ से 511 करोड़ पहुंच जाता है ठीक उसी टाइम पर जिस टाइम पे इथेनॉल इंडिया में इंट्रोड्यूस होता है। ये कुछ मेरे सवाल हैं जो आपके भी होने चाहिए कि अगर सब क्लीन है तो इथेनॉल सप्लाईज के सब्सिडीज और कॉन्ट्रैक्ट का डाटा पब्लिक क्यों नहीं है? कस्टमर्स को चॉइसेस क्यों नहीं दी गई? E5 और E10 के ऑप्शंस बंद क्यों हैं? इफ़ इंडियंस आर यूजिंग E20 पेट्रोलियम सिंस 2023 तो प्राइसेस ड्रॉप क्यों नहीं हुए? अगर माइलेज ड्रॉप सच है तो कंपनसेट कौन करेगा? विल डैमेज कॉस्ट बाय यूजिंग रॉन्ग पेट्रोलियम और रॉन्ग फ्यूल बी कवर्ड अंडर इंश्योरेंस? क्वेश्चंस बहुत हैं, जवाब देने वाले बहुत कम। इंडिया डिजर्व्स अ क्लीन फ्यूल एंड अ क्लीन पॉलिटिक्स। ट्रांसपेरेंसी के बिना हर एक इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट एक स्कैम बन सकती है। आवाज़ उठाना आपके हाथ में। आप मुझे कमेंट करके बताओ आपको क्या लगता है, E20 एक रेवोल्यूशन है या बस एक और पॉलिटिकल स्कैम?